जो राजा है अपने, कुछ लोग ऐसे आजकल के इस वैज्ञानिक युग में लोग कहते हैं महाराज देवी देवता पूजा करने की कौन जरूरत है, खाली अपने परिवार के पाल ले, लड़कियों का पढ़ाई ले, अपन गृहस्थ धर्म पाल ले, ये बहुत बड़ा धर्म है। हाँ, ये राजा भी वही करते थे। ये राजा भी बैठो इधर, उधर न देखो, कथा सुने आए तो देखा ही है। कथा में आने के बाद जो जीव यहाँ भटकता है ना, वो भगवान ऐसे भटकाते रहते हैं, है ना। तो सूरज आते हैं, इसलिए कथा सुनो, ये सत्य है, इसलिए कहा बंधु बाबू के साथ कथा कभी चाहिए। अच्छा वही बताता हूँ इंद्रेश वाली बात। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान का पूजन करे की कौन जरूरत ना हो, घर में क्या करे, खाली माई बाबू सेवा के लिए घर पाल ला, बेड़ा पार हो जाए। हाँ, ये राजा भी ऐसे थे, तुंगध्वज नाम के राजा। क्या इसमें लिखा है, प्रजा पालन तत्पर, मतलब प्रजा के काम के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना, घर का काम चकाचक, लेकिन भगवान की पूजा कभी नहीं करते। इससे क्या हुआ, सुनना आगे क्या हुआ। जो भगवान की सेवा नहीं करता और केवल जगत के झूठे प्रपंच में लगा रहता है, उसके साथ क्या होता है सुन। अब तुंगध्वज नाम के राजा भगवान को तो नहीं मानते, वन में गए, एकदास वन मगत्वा। अब जो भगवान को नहीं मानता वो जीवों को क्या माने। हाँ, भगवान की कथा क्या सिखाती है, सब में भगवान है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, सीए राम में सब जग जानी करो प्रणाम तोरी जुग पानी। ये सूत्र सिखाते हैं। आजकल ऐसे ऐसे नेता निकले लगे, रात दिन मानव फाड़क रखे, बोले कुछ नहीं है, काम का नहीं है, अरे ससुर नरक में जाइबा, भगवान बचावे होगा। हाँ, क्या कहने का अभिप्राय, कहा देखिए हम यही सिखा, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी में परमात्मा। हाँ, अब राजा तो मानते नहीं थे तो किसी को क्या माने। गए वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मारा, हत्या करी, वो पाप सब एकत्रित हो रहा था। पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है भैया, याद रखना। और ये पूजा पाठ करने से होता क्या है, कहते वही पाप शमन होने लगता है। हाँ, धीरे धीरे आप पुण्य क्या है, हमारी संस्कृति ये सिखाती है वृक्षों में जल दीजिए क्योंकि ये देवता है। हाँ, तुलसी जी में जल दीजिए, अश्वत्थ में जल दीजिए, बरगद में जल दीजिए, वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति सिखाती है धरती हमारी माँ है। हमारा धर्म सिखाता है कि भैया यहाँ पर गंगा जितनी नदियां हैं वो हमारी मैया है, गैया मैया है। तो इस प्रकार सर्वत्र पुण्यार्जन ही होता। प्रातः काल जो धार्मिक जी उठता है और शयन पर्यंत वो केवल पुण्यार्जन ही करता है, पाप कर्म नहीं करता। इसलिए पूजा पाठ यही सीखते हैं कि सर्वत्र भगवान, जो कुछ हम कर रहे हैं वो आपको आपके सूत्र में बताओ, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर। हाँ, ऊर्जा जो है न कभी वो पैदा करी गई, न कभी उसका किसी ने विनाश कर पाया, केवल ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। परमात्मा परम ऊर्जा है, परम आत्मा है। हम लोग आत्मा, हम लोग जीव आत्मा है, हम आत्मा वो परमात्मा। इस प्रकार से तो हमारा धर्म क्या है, आपकी एक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपकी एक्शन की, आपकी क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया आपको प्राप्त होती है। तो जो भी सकारात्मक ऊर्जा आप छोड़ते हो ईश्वर के प्रति, आपकी प्रार्थनाएं, आपके शुभ विचार, वो भगवान आपको 10 गुना करके लौटा देते हैं, रखा नहीं जाता। ये सब विज्ञान का भी सूत्र है। विज्ञान कहाँ से निकला, कहा भगवान की कथा से विज्ञान निकला है। श्रुतियों में, वेदों में सारे ग्रंथ, सारे उपकरण कहा वर्णित है, किस प्रकार वाहन बनाया जाए। ये ऐसे ऐसे वाहन, विमानों की गणना करी गई है जहाँ बैठे जाओ लेकिन एक सेट खड़िए रहे। कौन बीमार रहा भैया, पुष्पक। आज उसको देख करके लोग यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। तो हमारे संस्कृति में सब कुछ है, लेकिन हम नहीं जानते, इसलिए मानते नहीं। और जब जान जाएंगे और मानने लगेंगे, हमारा कल्याण होगा। आज मैं आपको अपना अनुभव बता दूं, जितने भी लोग भगवान की शरण में आए हैं, भगवान ने उनका कल्याण ही किया है। इतने सारे बॉलीवुड जी का बायकॉट किया जा रहा है, उन्होंने क्या किया, हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया। कोई असर पड़ा, देखो घंटा बाजार भीड़ देखो आप, पब्लिक कम हो रही है क्या, कुछ नहीं। लोगों को पता है, लोगों की नेट खुल रहे हैं कि नहीं, बिना धर्म के कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, तो इस प्रकार से ये भगवान, ये राजा भगवान को नहीं मानते। हुआ क्या, एकदा वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु आगत्य वटमूलम च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम। एक वटमूल के नीचे आया, वट मतलब बरगद के मूल, बरगद के जड़ के पास आकर बैठे आ रहा था।
वो क्या देखा? दृष्टवा सत्यश्च पूजन। क्या देखा? आप हमारे जैसे ही लोग एकत्रित होकर के भगवान की कथा कर रहे थे ना, वही भगवान एक परमात्मा कभी नारायण बनते हैं, कभी सत्यनारायण बनते हैं, कभी राम जी बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गीत गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, है ना? तुम राघव रूप में आना, ओ धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, है ना? तो इस प्रकार से देखिए तुलसीदास जी की श्रद्धा श्री राघव जी के प्रति अनंत थी। हाँ, और आज भी कहते हैं मथुरा में एक मंदिर है जहाँ लोगों ने कहा कि भैया ये तो राधा कृष्ण का मंदिर है। बोले नहीं नहीं, मेरे सीताराम जी का ही दर्शन करता, मुझे प्रेम तो मेरे राघव से। इसको बोलते हैं इष्ट, जो एक ही इष्ट में सब दिखाई पड़े। बोले मेरे राम जी में मुझे सारे देवता दिखते हैं। बोले तो अंदर तो राधा कृष्ण है, किसका दर्शन करने जा रहे हो? हाँ? बोले भैया अंदर जाइए, तो मेरे तो राधा कृष्ण। अंदर तुलसीदास जी गए महाराज और प्रणाम किया, कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, आपकी सुंदर ये छवि बहुत सुंदर है नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बाण लो हाथ ना, हाथ में मुरली उरली लेके बहुत अच्छे लग रहे हो, कमी नहीं है, लेकिन तुलसीदास माथा तब झुकाएगा आज जब हाथ में धनुष बाण ले लो। और तुरंत भगवान ने वहां चक्र छोड़ा, हाथ में बाण धनुष लिया और सीता जी के साथ विराजमान हो गया। और मंदिर में जब सब बाकी लोग गए तो राधा कृष्ण की जगह सीताराम जी आ गए। ये भक्त की श्रद्धा है। हाँ? भगवान उस श्रद्धा का फल देते हैं। आपको हम बता दें, भगवान केवल आपको इस सामग्री का फल नहीं देते, आपके विश्वास का फल देते हैं। मैंने वही पहले भी बताया, एक घड़ी आधी में पुनियाद, 12 मिनट 14 मिनट 6 मिनट में जो श्रद्धा पूर्वक कर रहा है उसका कल्याण निश्चित है। और श्रद्धा नहीं है, 24 घंटा पंडित जी कथा बांटते रहे और जजमान सोवत रहे, कल्याण न हो ना। जितने भी सुनो कहा वो जीवन में आत्मसात करने का प्रयास हो। हम भी प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, हम भी प्रातः काल उठ करके अपने इष्ट को जो प्रिय लगे, राम जी शिव जी भोलेनाथ, उनके पास जाकर के अपनी प्रार्थना उनके सम्मुख प्रस्तुत करके, हे प्रभु आपने ही किया है, हम कुछ नहीं कर पाते। आप इसी प्रकार कहा भैया देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ मेरे सिर पर रख बनवारे अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यही मांगना है भगवान बार बार। यहाँ साधु क्या हुआ, राजा दृष्टवा देखा, तो राजा ने कैसे देखा? राजा दृष्टवा तो दर्पेण नगतो न नाम स, राजा ने अभिमान से देखा और न गया न नमस्कार किया ना। पूरी पूजा होने के बाद जब प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद को फेंक दिया, इससे राजा को दुख हुआ, फेंक दिया। बोले भी सुनते से कहा क्या हुआ? कहा राजा तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्या, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए भैया। और जब सब कुछ नष्ट हो गया, पश्चाताप हुआ, पुनः गए गांव में रोते रोते। सब ग्वाल वालों को बुलाया और बैठ के भगवान के सामने प्रार्थना करके, हे प्रभु आप अनंत शक्ति संपन्न हो, प्रभु अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए ना। ये तुम मेरी राखो लाज हरी, भगवान को प्रार्थना करते हैं। अब गुण मोह से बिसरत नहीं, अब गुण मोह से बिसरत नहीं, और छिन छिन घरी घरी तुम मेरी राखो लाज हरी। प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी लाज रखी। और जब बार बार प्रार्थना करी, प्रभु ने उनकी लाज रखी। सब कुछ प्रदान, जब नगर में गए सब पहले की तरह था। और भगवान को धन्यवाद किया, हे प्रभु आपकी कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना और
मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी और सब काम हो रहा है। जिसने अपने जीवन की बागडोर से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दी, उसका सब भगवान ही करते हैं। इसलिए संत बार बार कहते कि सांवरिया ले चल पर ले पा, यही अंतिम मांग होती है भगवान के भक्त की, कि जहां विराजे राधा रानी अलबेले सरदार, सांवरिया ले चल पर ले पा ना। भगवान सभी जीवों को यहाँ यही बताया कथा के अंत में, सभी जीवों को श्री ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान करी। और जो ब्राह्मण देवता थे वो सुदामा जी बने, और सुदामा जी कहा ब्राह्मण देवता सुदामा जी बने, कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम को गए। लकड़हारा केवट चरणामृत पान करके भगवान के श्री धाम को जाते हैं। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बन करके भगवान कृष्ण के साथ गोलोक धाम को जाते हैं। और बताते हैं कि वो जो तुंगल राम के महाराज हैं वो स्वयं मनु बने, सर्वान भागवतान कृतवा, जितने भी भागवत में सबको करके भगवान के श्री धाम को गए। और बताते हैं कि भैया, और आज से उल्कामुखो नाम, जो उल्कामुख नाम के राजा है, नृपो दशरथो भवत, महाराज दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राघव जी को पाया, राम राम करते हुए देह को त्यागा, भगवान के साकेत धाम को चले गए। इस प्रकार से जो भी जीव भगवान के शरण में रहता है, भगवान की सेवा किसी भी रूप में करता है, उसका कल्याण ही होता है। तो इसलिए भगवान की यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे ठाकुर जी इस दास पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखिए और हमारा कल्याण करिए। और एक प्रार्थना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम ले कर तब प्राण तन से निकले। अंत समय में ठाकुर जी इतनी कृपा अवश्य कर रहे हैं। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। ठाकुर जी ऐसा दर्शन देना, आप पीताम्बर लेकर के आना, और आपका छवि मेरे मन में बसी रहे। और होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले ना। ये भगवान की अंतिम प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु अंत समय में दर्शन देना। कहते हैं जीव के अंत समय में जो भगवत दर्शन कर ले या भगवान का नाम ले ले, कहते हैं जब के दूत उसको स्पर्श नहीं करते हैं। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की।